और कंफर्टेबली बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। वी आर स्टार्टिंग। अपने स्थान में कंफर्टेबली बैठ जाएं। आप हाइड्रेट करना चाहते हैं अपने आप को कर लें। आराम से ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। ये ध्यान हम बैठ के ही करेंगे पूरा। आज हम भगवान बुद्ध के विपस्सना ध्यान से इंस्पायर्ड ध्यान करेंगे, जिसको हम चरणों में करेंगे। पहले चरण में जाने से पहले गहरी लंबी सांसें ले लें और आंखों को भारी होकर बंद हो जाने दें। गहरी और लंबी सांसें लेंगे। कंफर्टेबली जितनी गहरी सांस ले सकते हैं उतनी गहरी सांस लें। थोड़ा सा होल्ड करें और जितनी गहरी सांस लिया उससे भी ज्यादा गहरी छोड़ें। मुंह से सांस छोड़ें। अब 3 बार नाक से लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे गहरी और लंबी सांस। आज हम विपस्सना ध्यान करेंगे। महात्मा बुद्ध को इसी ध्यान से एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई थी और ये बहुत पावरफुल ध्यान है। बहुत सिंपल है मगर बहुत पावरफुल है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की स्टडी के मुताबिक देयर आर रिजल्ट्स कि ये बताया जाता है कि इसके स्ट्रेस और एंजाइटी रिलीज करने में 40% तक फर्क पड़ता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2016 में स्टडीज की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि ये हेल्प करता है नए न्यूरल पाथवे बनाने में और स्ट्रेंथन करने में, हमारे न्यूरल पाथवेज, और इमोशनल स्टेबिलिटी लाने में बहुत हेल्प करता है ये ध्यान। और इस ध्यान से एम्पैथी इंक्रीज होती है, कंपैशन इंक्रीज होता है और अवेयरनेस इंक्रीज होती है। और विपस्सना ध्यान की और इस ब्रीदिंग ध्यान की जो मेडिटेशन की पावर है वो इसको करने से ज्यादा इसमें होने से होती है कि कैसे आप मोमेंट टू मोमेंट अवेयरनेस के साथ जी सकें। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सांस को देखना है इस ध्यान में, आते हुए जाते हुए, आते हुए जाते हुए, आते हुए जाते हुए। सांस को देखने से चूकना नहीं है। जैसे कि आप एक गार्ड हैं और आपकी ड्यूटी लगी हुई है कि आपको हर आते और जाते सांस को देखना है। कोई भी सांस आपसे चूक के जाना नहीं चाहिए, ना बाहर ना अंदर। आपको पूरे सांस को बाहर जाते हुए देखना है, पूरे सांस को अंदर आते हुए देखना है। कहीं पीछे से कोई आवाज आई, किसी थॉट ने आपको बुलाया, आप चले भी गए उस तरफ, आपने देख भी लिया, अचानक से फिर से अपना ध्यान सांसों की तरफ ले आए। जाती गति को पूरी संवेदना, पूरी अवेयरनेस, साक्षी भाव से देखते रहें। इस पूरे ध्यान में हमें कुछ भी अपनी तरफ से विजुअलाइज नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ देखना है और अवेयर रहना है, ऑब्जर्व करना है और अवेयर रहना है। करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस लानी है और ऑब्जर्व करना है। तो अपने सांसों को बस देखते रहना है, सिर्फ देखते रहना है। कोई भी विजुअलाइजेशन नहीं करनी है, कुछ भी सोचना नहीं है। जो हो रहा है, जो घटित हो रहा है उसे होने दें। विपस्सना का मतलब है इनसाइट, अंतर्ध्यान, अंतर्दृष्टि, उसे बना के रखें अपने सांस पे। आपका सांस ही आपका अस्तित्व है, आपका सांस ही आपका जीवन है, आपका सांस ही सब कुछ है। इस ध्यान में आपको अपने सांस के अलावा कुछ भी नहीं सोचना है। सारा ध्यान सांसों पे। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है, बस सांसों को आते और जाते हुए देखना है। इसको हम कुछ चरणों में करेंगे। पहले चरण में आपको सिर्फ और सिर्फ सांसों को आते और जाते हुए देखना है। कोई भी आवाज आए,
कहीं कोई भी सेंसेशन हो उसे होने दीजिए, कोई थॉट आए होने दीजिए। अपना ध्यान आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पे रखिए। बाहर कुछ भी हो रहा है होने दीजिए, आपको अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पे ही केंद्रित रखना है। बाहर जाते हुए देखना है, अंदर आते हुए देखना है। अब मैं कुछ मिनटों के लिए चुप हो जाऊंगा और उसके बाद हम अगला चरण शुरू करेंगे। पहले चरण के लिए आराम से बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी, बैठे ही रहेंगे पूरे ध्यान में, और पूरा ध्यान सांसों की आते और जाती गति पे देखना है पूरी अवेयरनेस के साथ। एक भी सांस चूकनी नहीं चाहिए। अब मैं चुप हो रहा हूं।
पहला चरण पूरा हुआ। अब दूसरे चरण में ध्यान सांसों में ही रहेगा, मगर आपको यह देखना है कि सांस कौन सी नासिका से होके कहां तक जा रही है और फिर वापस कौन सी नासिका से आ रही है। क्या वो लेफ्ट से आ रही है या राइट से आ रही है। जब अंदर जा रही है तो क्या वो छाती तक जा रही है या पेट तक जा रही है। क्या वो गले से होके जा रही है या वो सीधी जा रही है। सांसों को देखना है कि वो कहां से जा रही है और कहां पे आ रही है। ये सांसों का साक्षी भाव 5 मिनट का ही रहेगा। इस 5 मिनट में 1 सेकंड के लिए भी आपको सांसों का साथ नहीं छोड़ना है। बस देखना है कि कहां से आ रही हैं और कहां जा रही है। सांसों के साथ बने रहना है। कौन सी नासिका से आई, कौन सी नासिका से गई, कहां तक गई, और वापस सांसों की डोर में बंधे रहना है। ये चरण सिर्फ 5 मिनट का है। पूरे 5 मिनट अपने सांसों की डोर को पकड़ के रखना है। कहां से आई, कहां गई। कहीं इधर उधर ध्यान जाए, कोई थॉट आए, वापस से अपने आप को, ध्यान को सांस में पकड़ लें, ताकि चूक ना जाएं आपके कोई भी सांस कहां से आ रही है, कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, ये आपसे कहीं चूक जाए। तो अब मैं चुप हो जाऊंगा अगले 5 मिनटों के लिए। पूरी ऊर्जा, पूरी विटनेस, पूरी अवेयरनेस, सांसें कहां से आ रही है, कहां जा रही है। अब मैं चुप हो रहा हूं।
ध्यान का दूसरा चरण भी पूरा हुआ। अब अगले चरण में आपको सांसों के साथ ही बने रहना है और अब अपने ध्यान को और थोड़ा गहराते हुए ये देखना है कि सांसें जब आ रही हैं तो कहां टच कर रही हैं। अगर मैं सांस ले रहा हूं नाक से, तो नाक के कौन से हिस्से में टच कर रही है? क्या वो नाक के अगले हिस्से में नॉस्ट्रिल में टच कर रही है या नाक के अंदर वाले हिस्से में टच कर रही है? उसकी सेंसेशन कौन से हिस्से में हो रही है सांस की? और वो जब अंदर जा रही है तो शरीर में गर्मी आ रही है सांस की वजह से या ठंडक आ रही है? वो कहां पे आ रही है? क्या वो छाती में आ रही है, पेट में आ रही है, कहां तक आ रही है? तो सांसों के आने और जाने से जहां जहां वो टच होती है वहां पे उन सेंसेशंस को फील करना है। जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आपके नॉस्ट्रिल्स के पास, आपके होंठों के पास, अपर लिप्स में जहां पे भी सांस टच हो रही है वहां पे उन सांसों से उठ रही हर सेंसेशन को बहुत बारीकी से देखना है। ये चरण सिर्फ 5 मिनट का है। 5 मिनट के लिए सांसों की गति के साथ हो रही सेंसेशन, जहां जहां भी सांस टच करती है उससे चूकना नहीं है। पूरी तरह से हर संवेदना सांसों से कहां कहां टच होने से क्या संवेदना हो रही है, पूरी तरह से उसे देखते रहना है। सांसों के साथ बने रहना है। सांसों को टच होते हुए फील करना है, नॉस्ट्रिल्स में अंदर तक, उसके बाद नॉस्ट्रिल्स में, होंठों में, जहां जहां भी आपकी संवेदना जा पाए वहां तक। अब मैं अगले 5 मिनट के लिए चुप हो जाऊंगा। आप सांसों से उठ रही संवेदना को पूरी तरह से फील करें।
आपके ध्यान का ये चरण भी पूरा हुआ। अब अगले चरण में आपको अपनी अवेयरनेस को थोड़ा एक्सपैंड करना है। इस समय आपकी चेतना, आपकी अवेयरनेस बहुत अलग लेवल पे है। अभी हमारा ध्यान श्वासों में ही बना रहेगा और हर 2 मिनट के बाद अपनी अवेयरनेस को अपने सारे चक्रास में शिफ्ट करना है। आपको देखना है कि हर आती हुई सांस आपके नासिका से आ रही है और जा रही है। हर आती और जाती सांस में बने रहना है। साथ में आपको देखना है जिस चक्र का भी मैं नाम लूंगा वहां पे क्या सेंसेशंस हो रही है, क्या सेंसेशंस चल रही है, सांस के आने से क्या हो रहा है, जाने से क्या हो रहा है। कुछ भी जज नहीं करना है, कुछ भी फोर्स नहीं करना है, कोई विजुअलाइजेशन फीलिंग अपनी तरफ से नहीं लानी है। जो भी स्वतः हो रहा है, जो अपने आप से हो रहा है, उसे देखना है। स्वभाव से जो हो रहा है, अपने भाव से जो हो रहा है, उसे देखना है। विपश्यना का मतलब होता है इनसाइट, अंतर्दृष्टि। उस अंतर्दृष्टि से हर एक छोटी से छोटी संवेदना को देखना है। क्या संवेदना घटित हो रही है। सांसों पे ध्यान बना रहेगा और मूलाधार चक्र में, जो कि रीढ़ की हड्डी के नीचे होता है, एकदम स्पाइन के बॉटम में मूलाधार पे ध्यान ले जाएं और देखें कि क्या संवेदना हो रही है। सांसों में ध्यान बना रहेगा। अगले 2 मिनटों के लिए मैं चुप हो जाऊंगा। अब अपना ध्यान स्वादिष्टान केंद्र पे ले आए। नाभि से थोड़ा नीचे बेली में, वहां पे ले आए और देखें सांसों पे ध्यान बना रहेगा और देखें स्वादिष्टान केंद्र में क्या संवेदनाएं हो रही हैं। अब मैं 2 मिनट के लिए चुप हो जाऊंगा।
अब आप अपना अवेयरनेस को मणिपुर सोलार चक्र में ले जाएं, नाभि से थोड़ा सा ऊपर, नाभि के ऊपर ही, और देखें वहां पे क्या संवेदनाएं हो रही है। हर सांस को आते जाते देखना है, एक भी सांस चूक ना पाए, और साथ ही साथ मणिपुर चक्र में क्या संवेदनाएं हो रही हैं उसे फील करें, देखें। अब मैं 2 मिनट के लिए चुप हो जाऊंगा। पूरी संवेदना सांसों के साथ, और क्या सेंसेशंस हो रही है मणिपुर चक्र में, पूरा ध्यान सांसों में बना रहेगा और मणिपुर चक्र में। अब आपका ध्यान अपने हार्ट चक्र में ले आए, अनाहत चक्र में, और सांसों को आते जाते देखते रहेंगे। सांसों में ध्यान बना रहेगा। साथ ही आपको देखना है कि आपके हार्ट चक्र में, अनाहत चक्र में क्या सेंसेशंस फील हो रही हैं। पूरी अवेयरनेस के साथ अवेयरनेस बनी रहेगी, सांसें आती जाती रहेंगी, पूरा ध्यान सांसों की तरफ, और अनाहत चक्र में, हार्ट चक्र में देखना है क्या संवेदनाएं हो रही है। अब मैं 2 मिनट के लिए चुप हो जाऊंगा।
अब आप अपना ध्यान थ्रोट चक्र में ले आए, विशुद्धि चक्र में, और देखें वहां पे क्या सेंसेशंस हो रही हैं। सांसों पे ध्यान बना रहेगा, सांसों की डोर से आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। सांसों की डोर, सांसों पे ध्यान बना रहेगा, पूरे साक्षी भाव से सांसों की डोर के साथ बंधे रहेंगे। थॉट्स जो भी आ रहे हैं जा रहे हैं उनको आने जाने दो, आपको सांसों के साथ बने रहना है। और थ्रोट चक्र की सेंसेशंस पे पूरी तरह से ध्यान, क्या सेंसेशंस हो रही है। कुछ भी जज नहीं करेंगे, कुछ भी अपने आप से नहीं लाएंगे, जो भी स्वभाव से हो रहा है उसे देखें पूरी अवेयरनेस के साथ। अब आपको अपना ध्यान थर्ड आई पे ले जाना है और देखना है कि थर्ड आई में क्या सेंसेशंस हो रही है। पूरा ध्यान थर्ड आई की सेंसेशंस पे, कुछ भी अपने मन से नहीं लाना है। जो भी स्वतः घटित हो रहा है उसे देखना है। आपके आज्ञा चक्र में क्या हो रहा है, थर्ड आई चक्र में क्या हो रहा है, दोनों भवों के बीच। और पूरा ध्यान सांसों में बना रहेगा। कोई भी थॉट आ रहा है उसे आने जाने दीजिए। आप अपना ध्यान बस सांसों की विटनेस में लगाइए और देखिए दोनों आईब्रोज के बीच में, आज्ञा चक्र में, थर्ड आई में क्या सेंसेशंस हो रही हैं। पूरी तरह से जो भी हो रहा है, कोई एक्सपीरियंस भी हो रहा है उसे होने दीजिए। कुछ भी जज नहीं करना है। जो भी स्वभाव से हो रहा है स्वभाव से होने दें। आपको सिर्फ इनसाइट से देखते रहना है, साक्षी भाव की तरह, पूरी अवेयरनेस के साथ। पूरा ध्यान सांसों में और आज्ञा चक्र में, थर्ड आई पे।
अब आपको अपना पूरी अवेयरनेस सहस्त्रार चक्र में ले जानी है। क्राउन चक्र में सिर के ऊपर, और देखना है वहां क्या सेंसेशंस हो रही हैं। फील करना है सिर के ऊपर, उसके थोड़ा और ऊपर जो भी हो रहा है, जो भी घटित हो रहा है उसे होने दें। जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है उसे होने दें। कुछ भी अपने आप से विजुअलाइज ना करें, कुछ भी अपने आप से जज ना करें। जो स्वभाव से हो रहा है उसे होने दें। सांसों में अवेयरनेस बनी रहेगी, साथ में सहस्त्रार चक्र में क्या हो रहा है, क्या सेंसेशन हो रही है, देखते रहेंगे। अब आपको अपनी संवेदना, अपनी अवेयरनेस पूरे शरीर में बह रही एनर्जी पे ले जानी है। हमारा शरीर भी एनर्जी से ही बना हुआ है। वो एनर्जी जो शरीर के अंदर है, वो एनर्जी जो शरीर के ऊपर है, स्किन में है, जो हमें फॉर्म देती है, वो एनर्जी जो शरीर के अंदर है, और वो एनर्जी जो शरीर के बाहर है। उस पूरी एनर्जी पे अपनी अवेयरनेस ले जानी है शरीर के, और सांसों पे ध्यान बना रहेगा। सांसों के साथ पूरे शरीर के एनर्जी फॉर्म में ध्यान ले जाएं, पूरी अवेयरनेस के साथ, और देखें अपनी एनर्जी फॉर्म को। कोई भी एक्सपीरियंस होता है, कोई भी संवेदना होती है, होने दें। स्वतः जो होता है होने दें। आप साक्षी भाव से देखें अपने शरीर की एनर्जी फॉर्म को। देखें अंदर एनर्जी, बाहर एनर्जी, शरीर के सतह में एनर्जी, सब जगह एनर्जी है। और इस हमारे स्थूल शरीर को जो बाहर की कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट कर रही है हमारी सांसें, उन सांसों को देखते जाएं और इस एनर्जी को देखते जाएं।
यहाँ पे ये ध्यान समाप्त होता है। अगर आप चाहें तो थोड़ी देर और इस ध्यान में बने रहें।